भगवान राम का अयोध्या लौटना। भगवान राम जब माता कैकेयी द्वारा दिए गए 14 वर्ष के वनवास को पूरा करके और रावण का वध करके वापिस अयोध्या लौटे थे, तब उनके आने की खुशी में लोगों ने घरों में दीपमालाएं सजाई थी और इसी खुशी में दिवाली मनाई जाती है। दूसरी कथा लकड़हारे की न समझी। एक बार एक राजा ने एक लकड़हारे से खुश होकर उसे चंदन की लकड़ी का जंगल भेंट किया, लेकिन लकड़हारा तो लकड़हारा ही था। उसने चंदन के जंगल में से चंदन की लकड़ियां काटी और उसे घर ले जाकर जलाकर भोजन के लिए प्रयोग करता था। जब राजा को यह बात अपने गुप्तचरों से पता चली तो उन्हें समझ आया कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, बुद्धि से भी हासिल किया जाता है। इसलिए दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है, ताकि व्यक्ति को धन के साथ साथ उसे प्रयोग करने की योग्यता भी मिलती रहे। तीसरी कथा लक्ष्मी जी और साहूकार की कथा। एक साहूकार था जिसकी बेटी हमेशा पीपल के पेड़ पर पानी चढ़ाने जाती थी। जिस पेड़ पर वह पानी चढ़ाती थी उस पर माँ लक्ष्मी का निवास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। इस पर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। लड़की ने अपने पिता को सारी बात बताई। तब साहूकार ने हाँ कह दिया। इस तरह माँ लक्ष्मी और साहूकार की बेटी की दोस्ती हो गई। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी को अपने घर पर बुलाया और उसका खूब स्वागत किया। उसे अच्छे से अच्छे व्यंजन परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी जाने लगी तो लक्ष्मी माँ ने कहा कि मुझे अपने घर कब बुलाओगी। साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर तो बुला लिया, लेकिन उसे डर था कि उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वो कैसे माँ लक्ष्मी की मेहमान नवाजी करेगी। जब यह बात साहूकार को पता चली तो उसने अपनी बेटी से कहा, तुम फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर दे, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर उसके पास डाल के चली गई। साहूकार की बेटी ने उसे बेचकर माँ लक्ष्मी के लिए अच्छा भोजन बनाया। माँ लक्ष्मी भगवान गणेश जी के साथ साहूकार के घर पधारी। साहूकार और उसकी बेटी ने उसका खूब स्वागत किया। इस खातिरदारी से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और साहूकार बहुत अमीर बन गया। चौथी कथा राजा इंद्र और बलि की कथा। एक बार देवताओं के राजा इंद्र से डरकर राक्षस राजा बलि कहीं जाकर छुप गए। राजा इंद्र उन्हें खोजते खोजते एक खाली घर में पहुँचे। वहाँ राजा बलि गधे के रूप में छुपे हुए थे। दोनों की आपस में बातचीत होने लगी। बातचीत चल रही थी कि इतने में राजा बलि के शरीर से एक स्त्री बाहर निकली। जब देवताओं के राजा इंद्र ने उनसे पूछा तो स्त्री ने कहा, मैं देवी लक्ष्मी हूँ, स्वभाववश एक स्थान पर टिककर नहीं रह सकती, लेकिन उस स्थान पर स्थिर होकर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, धर्म, पुण्य, पराक्रम, तप आदि रहते हैं। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, ब्राह्मणों का हितैषी होता है, धर्म की मर्यादा का पालन करता है, उसी के यहाँ मैं निवास करती हूँ। इस तरह यह बात स्पष्ट है कि लक्ष्मी केवल वहीं अस्थायी रूप से निवास करती हैं जहाँ अच्छे गुणे व्यक्ति निवास करते हैं। पांचवी कथा भगवान कृष्ण और नरकासुर की। कृष्ण भक्तों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और इसी खुशी में भक्तों ने घरों में दीपक जलाए थे। इसीलिए दिवाली का यह त्यौहार मनाया जाता है। छठी कथा समुद्र मंथन की।
जब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था और उसी दिन समुद्र मंथन भी हुआ था। इस समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी प्रकट हुए थे और इसी वजह से दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, ये 6 ऐसी पौराणिक कथाएं थीं जो मैंने आप लोगों को सुनाई। दिवाली मनाने के कारण भले ही कुछ भी हों, लेकिन इतना निश्चित है कि हर कथा के पीछे दीपों का महत्व है। दिवाली का त्यौहार अंधेरे से उजाले, अधर्म से धर्म, पाप से पुण्य का त्यौहार है। दिवाली का त्यौहार सब लोग मिलकर खुशी के साथ मनाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हैप्पी दिवाली दोस्तों।